Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Salivar and we are talking about a very important topic. Yes, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, ये मैंने हर वीडियो में बोला है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने यही बोला है, पर एक्चुअली में इम्पोर्टेंस है क्या? सूर्य को माना गया है नवग्रहों का राजा। राजा कैसा होता है? राजा अपनी चलाता है, राजा किसी की नहीं सुनता। तो वैसे ही आज हम सीखेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली में कि एक्चुअल में सूर्य क्या महत्व देता है। चाहे आपकी सूर्य की महादशा चल रही हो, चाहे आपकी अंतर्दशा चल रही हो, सूर्य वीक है या स्ट्रांग है, या फिर आप सिर्फ अपने बर्थ चार्ट को समझना चाहते हो और आपके बर्थ चार्ट में सूर्य क्या दर्शाता है वो समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। पहले हम समझेंगे सूर्य के महत्व, सूर्य एक्चुअली में महत्व, इंपॉर्टेंस क्या देता है आपकी लाइफ में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी आत्मा का कारक है। आत्मा यानी कि सोल, आत्मा का कारक माना गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस दर्शाता है, लीडरशिप क्वालिटी, फादर को दर्शाता है, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, रिस्पेक्ट, फेम से लेकर आइडेंटिटी से लेकर ईगो से लेकर विल पावर, इन सब चीज़ों को लेके जो आपकी लाइफ का पर्पस बनता है वो आपको सूर्य बताता है कि एक्चुअली में आप हो कौन। अगर किसी इंसान से कॉन्फिडेंस और उसकी आइडेंटिटी छीन ली जाए तो उसके पास क्या रह जाएगा? वो उसके पास सब कुछ होगा लेकिन उसके पास वो फील करेगा कि वो सक्सेसफुल है ही नहीं। इसी वजह से सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा जो लाइफ का पर्पस लेकर आई है, इस लाइफ का पर्पस जो आत्मा लेकर आई है। सूर्य हमें ये सिखाता है कि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है बल्कि खुद को कंट्रोल करने में। अगर आपके पास इतनी सारी पावर है तो आप खुद को कंट्रोल रखते हो? क्योंकि सूर्य, अगर आपके पास सूर्य की सारी एनर्जी है तो क्या होगा? आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आएगी, आपको ईगो क्लैशेस हो सकती है लोगों से। अगर बर्थ चार्ट आप में सूर्य स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ है तो जनरली इंसान की, व्यक्ति की जो क्वालिटीज है वो नेचुरल लीडरशिप में आ जाती है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो जाते हैं। मतलब उनको तीसरे चौथे इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, हाई कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, लोग उनको जानेंगे। इवन आपकी फैमिली में, चाहे वो कहीं और जॉब ना कर रहे हो लेकिन आपकी फैमिली में वो बंदा जरूर होगा जिसका नाम बहुत होगा। स्टेज फियर कम हो जाता है उनका, गवर्नमेंट या अथॉरिटी से बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जैसे मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली में कोई भी एक पर्सन जो फेमस होगा उसका पक्का सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। पावरफुल विल पावर, लोग नेचुरली उनकी बात सुनते हैं। मतलब तुम ऐसे फोन करते होगे कि यार इन भैया या इनकी ये भाभी से बात करनी, उनका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सन वाला ही पॉलिटिशियन या आईएएस ऑफिसर में बने या फिर ऐसी कोई जॉब में जाए, लेकिन जिस भी फील्ड में होगा उसको लीडरशिप क्वालिटी जरूर दिख जाएगी, बहुत आराम से दिख जाएगी। वो अगर सेल्स की नौकरी कर रहा हो ना लेकिन उसके पास लीडरशिप क्वालिटी होगी, लोग उसके पास सुनेंगे, लोग जाएंगे उसके पास। एक्चुअल में अगर वीक या फिर एफिलेक्टेड है हमारा सन आपकी कुंडली में, तो वीक सूर्य का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस कम होना नहीं होता। ऐसे लोगों में जनरली, मतलब कभी कभी ये चीज़ें भी दिख सकती है कि खुद को बहुत सेल्फ डाउट में ले आएंगे कि यार समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसी हूँ। कांस्टेंट वैलिडेशन की नीड पड़ेगी लोगों से कि जो मैं कर रही हूँ सही है कि नहीं, मैं सही लग रही हूँ, मैंने आज ये कपड़े पहने हैं कैसी लग रही हूँ, मैंने आज ये बाल बनाए मैं कैसी लग रही हूँ। फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफिकल्ट इन डिसीजन मेकिंग, रिस्पेक्ट की कमी फील होगी, अथॉरिटी फिगर से इश्यूज या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। कभी ईगो बहुत हाई हो जाएगी, कभी लो हो जाएगी। वीक सन का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि इतनी एनर्जी है, उसको इकट्ठा करके उसको समझने में उस पर काम किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी हमें डराती नहीं है, गाइड करती है कि आप एक्चुअली में कैसे लाइफ जी सकते हो। अगर कुछ खराब है तो आप उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हो। नाउ वी कैन टॉक अबाउट करियर, जो सूर्य के रोल पे आते हैं। सूर्य के रोल्स मैंने क्या बोले, लीडरशिप क्वालिटी होती है, अथॉरिटेटिव होती है। तो कैसे हो सकती है? जिनका स्ट्रॉन्ग सूर्य है उनको वो ऑटोमेटिकली या फिर उनका इंक्लाइन भी ऐसी होगा कि या तो गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा करते होंगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। राजा है ना, मैनेज तो करना ही पड़ेगा, प्रजा को मैनेज करना ही पड़ेगा।
एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी होगी, डिफेंस बहुत अच्छा होगा, पुलिस में बहुत अच्छे जा सकते हैं, लीडरशिप रोल्स, जितने भी लीडरशिप रोल्स हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग बोलेगा ना राजा, टीचिंग पढ़ाएगा राजा। जहां अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां सूर्य अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मे बी वो जॉब कहीं नीचे नीचे नहीं करेगा, और अगर नीचे नीचे करना है ना तो वो उसके लोग उसकी बात भी सुनेंगे। क्या पता बॉस उसके पास आके उससे ही मशवरा ले रहा हो। सूर्य की अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो एक्चुअल में क्या होगा, मतलब क्या होता है सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में। महादशा इज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड एंड अंतर्दशा इज फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। इसका रिजल्ट हर इंसान की कुंडली पर डिपेंड करता है। जनरली सिर्फ एक प्लैनेट से प्रेडिक्शन नहीं होती है, पूरा बर्थ चार्ट देखना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप पढ़ा देना अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य का कुछ गड़बड़ है। सूर्य अगर किसी में स्ट्रांग है तो उस पीरियड में, उस तो टाइम पीरियड पे रिस्पेक्ट बढ़ सकती है, करियर में ग्रोथ बढ़ सकती है, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो सकता है, अथॉरिटी और रिकॉग्नाइजेशन मिल सकते हैं। लेकिन अगर सूर्य हमारा वीक है या अफ्लिक्ट हो गया उस टाइम, या उस टाइम क्या वो उसकी पोजीशन में ही है लेकिन एफ्लिक्ट हो रहा है, स्पेक्ट डाल रहा है कोई, ऐसे एक्सॉल्टेड है या फिर डेबिलिटेड है, ये पूरा डिपेंड हो रहा है, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अथॉरिटी फिगर से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, जितने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस टेस्ट होएगा कि हूँ है भी कि नहीं है, डाउट होएगा खुद पे। करियर और रेपुटेशन में चैलेंजेस रहेंगे पूरे टाइम। याद रखिए महादशा या अंतर्दशा सिर्फ एक प्लैनेट से प्रिडिक्ट नहीं होती। मैं डिस्क्लेमर हर बार ही बोलती हूँ ताकि एक अपना भी बर्थ चार्ट खोल के बोलोगे कि यार इसने बोल दिया वीक है, मैं तो यही फील करता हूँ। नो, पूरी बर्थ चार्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके समझ आएगा कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। 5वीं राशि दर्शाता है सूर्य हमारा लियो यानी कि सिंह, एग्जॉल्ट होता है एरीज में मेष राशि में, डेबिलेट होता है लिब्रा यानी कि तुला राशि में। सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस अगर चाहिए तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। सूर्य अथॉरिटी और लाइट का सिंबल माना गया है। आपको अथॉरिटी और लोगों को, जैसे देखो सूर्य बिना किसी भेदभाव से सब पे रोशनी डालता है, सब पे। ऐसा तो नहीं है कि यार ये दूसरा मैं नहीं डालूंगा। सूर्य वाले लोगों की प्रेजेंस और लीडरशिप क्वालिटी से दूसरों को इंस्पायर किया जाता है। नो, वी आर कमिंग फॉर द कंक्लूजन। जैसे राजा होता है ना वैसे ही उसकी क्वालिटीज होगी, वैसे ही एग्जैक्टली। सूर्य कॉन्फिडेंस का प्लैनेट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है, पूरी आइडेंटिटी है। याद रखो ये चीज, आपकी आत्मा है, आत्मा का कारक माना गया है सूर्य। आपकी लाइफ की डायरेक्शन है सूर्य। अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आप दुनिया में अपनी पहचान आराम से बना लोगे। हाँ, अगर वीक है तो आप उस पर काम कर सकते हो। एनर्जी बहुत है सूर्य में, बहुत, उसमें तेज होता है ना, और जब तेज इतना ज्यादा होगा तो आप उसको पहले उसकी एनर्जी को गैदर करोगे, उसको समझोगे, फिर उस पर काम करोगे। ये काम आप कर सकते हो। याद रखो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए नहीं बनी है, ये आपको खुद को समझने के लिए बनी है। क्या चीज़ आप एक्चुअली में कर सकते हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप ये चीज़ें ठीक करने के बाद आप अपनी लाइफ को अलग से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला प्लैनेट कौन सा होना चाहिए। हमने मून रह गया, मरकरी रह गया, बहुत सारे प्लैनेट्स अभी भी रहते हैं। मैं हूँ यशवी सहदेव, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।